RNFI सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम दो चीज़ें बताना चाहेंगे। पहले एक अनाउंसमेंट है कि RNFI के पोर्टल पे KYC DMT जिसकी लिमिट 3 लाख है वो शुरू हो गई है और इस वीडियो के माध्यम से उसका ट्यूटोरियल आपको बताया जा रहा है कैसे आप रेमिटर रजिस्टर कर सकते हैं KYC DMT जिसकी लिमिट 3 लाख है। सबसे पहले उसके लिए जो आपको करना है वो ये करना है कि आपके पास मंत्रा बायोमेट्रिक होना चाहिए और स्कैनर सेटिंग में जाकर आपको मंत्रा की इंस्टॉलेशन करनी है। जैसे कि आपको बताया है मैंने, फिलहाल मंत्रा बायोमेट्रिक से ही ये KYC हो सकती है DMT की। इसके लिए आपको पहले अपनी जो RD सर्विस इंस्टॉल कर दी है, मंत्रा RD सर्विस इंस्टॉल करनी है। इसको सेव करिए। ये तीनों ही सॉफ्टवेयर आपको अपने सिस्टम में डाउनलोड करने होंगे और ध्यान रखिएगा कि कोई भी अगर RD सर्विस आपके सिस्टम में है मंत्रा के अलावा तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, चाहे वो मॉर्फो की हो, चाहे वो स्टारटेक की हो, चाहे वो किसी भी और डिवाइस की हो। जब तक आप वो अनइंस्टॉल नहीं करेंगे नई RD सर्विस इंस्टॉल नहीं होगी मंत्रा की। तो ये मंत्रा की RD सर्विस आप इंस्टॉल करने के लिए इसको डबल क्लिक करेंगे और इंस्टॉलेशन इसकी शुरू करेंगे। बहुत सिंपल सी इंस्टॉलेशन है इसकी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करते रहिए और सिस्टम स्वयं आपको गाइड कर देगा। मंत्रा बायोमेट्रिक डिवाइस मैंने सिस्टम में कनेक्ट कर दी। आप देख सकते हैं पॉपअप में वो डिवाइस को सिस्टम रीड कर रहा है। ये टेस्ट करने के लिए स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करिए और एक बार टेस्ट कर लीजिए कि आपकी डिवाइस कैप्चर कर रही है कि नहीं। कैप्चर सक्सेस आने का मतलब ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है। बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशन के बाद आप DMT KYC 3 लाख पे क्लिक करेंगे और जिस रेमिटर को रजिस्टर करना है उसका मोबाइल नंबर टाइप करेंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करिए। ये पेज आपको बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर देगा। देख सकते हैं आप बैंक की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो रहे हैं। इस पेज पे अगर आपको कोई भी एरर आता है तो आपको डाउनलोड मास्टर पे क्लिक करना है, अन्यथा क्लिक हेयर टू ओपन अकाउंट पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे सुविधा अकाउंट को क्लिक करेंगे, प्रोमो कोड में टाइप करेंगे NA और नीचे रेडियो बटन पे नो सेलेक्ट करके eKYC पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज पे UID जहाँ लिखा है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब रेमिटर का आधार नंबर टाइप करेंगे। और एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशंस, चेक मार्क पे बाहर क्लिक करके माउस से फिर से कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करके बायोमेट्रिक रेमिटर का लेंगे इंप्रेशन। अगर वो फेल होता है तो वापस से आधार नंबर डालेंगे। आधार नंबर टाइप करने के बाद एक बार बाहर खाली जगह पे क्लिक करिए और उसके बाद कैप्चर बायोमेट्रिक पे क्लिक करिए और रेमिटर के बायोमेट्रिक इंप्रेशन पकड़िए बायोमेट्रिक के द्वारा। देख सकते हैं आप कि रेमिटर की डिटेल्स यहाँ पे आ गई हैं जो आधार से लिंक्ड होती हैं। यहाँ पे केवल आपको मदर्स मेडन नेम टाइप करना है। ये सारी डिटेल्स रेमिटर्स की हैं। मोबाइल नंबर ही रेमिटर का था, आधार नंबर भी और डिटेल्स की। PEP डिक्लेरेशन को नो करेंगे, मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, ऑक्यूपेशन क्या है वो सेलेक्ट करेंगे, एड्रेस चेक करेंगे कि आपको एड्रेस आधार वाला रखना है या दूसरा। आधार वाला रखना है तो ऐसे ही आगे बढ़िए और कैप्चर कस्टमर ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करिए और रेमिटर के बायोमेट्रिक फिर से कैप्चर करिए। इसका मतलब है कि कस्टमर अप्रूव कर रहा है ये डिटेल्स को बायोमेट्रिक इंप्रेशंस के द्वारा। आगे आके पैन नंबर टाइप करेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में रेमिटर का पैन नंबर और फैक्ट्स डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे। आई एम ए टैक्स रेजिडेंस पे चेक मार्क करेंगे।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल्स डालेंगे, कोई भी अपना रिलेटिव, माता पिता, स्पाउस। उसका डेट ऑफ बर्थ, और नॉमिनी का रिलेशन क्या है वो सेलेक्ट करिए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, इनिशियल फंडिंग 25 रुपये का खर्चा होता है रेमिटर रजिस्ट्रेशन का, इंक्लूडिंग जीएसटी। तो ये याद रखिए, जब आप एक रेमिटर रजिस्टर करते हैं तो आपके RNFI वॉलेट से 25 रुपये डेबिट होंगे रेमिटर रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर KYC DMT। नीचे सेक्शन में इसको ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे लेफ्ट थंब पहले सेक्शन के लिए, या कोई भी लेफ्ट हैंड की कोई भी फिंगर या थंब सेलेक्ट कर सकते हैं। कैप्चर पे क्लिक करके इंप्रेशंस लेंगे बायोमेट्रिक के। सिमिलरली राइट हैंड के लिए सेलेक्ट करेंगे फिंगर या थंब, और कैप्चर पे क्लिक करके बायोमेट्रिक पे रेमिटर के राइट हैंड के थंब के इंप्रेशंस लेंगे। ये ऑथेंटिकेशन होने के बाद ये दोनों टर्म्स एंड कंडीशंस पे चेक मार्क करेंगे और सबमिट करेंगे। अगर आपको एरर आता है, ओके पे क्लिक करके वापस से अनचेक करिए टर्म्स एंड कंडीशंस को, और चेक मार्क करके वापस सबमिट करिए, जब तक कि ये आगे नहीं बढ़ जाता। देख सकते हैं ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद जो रेमिटर का आपने नंबर डाला था उस नंबर पे एक OTP आएगा, वो OTP टाइप करिए और बायोमेट्रिक सेक्शन पे क्लिक करके बायोमेट्रिक इंप्रेशन कैप्चर करिए फिर से रेमिटर के। अप्रूव होने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं कि रेमिटर रजिस्टर हो गया है। रेमिटर रजिस्टर होने का जो टाइम है बैंक से वो 6 घंटे का है। अगर आपने रेमिटर रजिस्टर कर दिया तो 6 घंटे बाद आप उसको ट्रांजैक्शन कर सकते हैं रेमिटेंस की। आप ये भी चेक कर सकते हैं RNFI के पोर्टल पे कि रेमिटर रजिस्टर हुआ है कि नहीं, और आप RNFI के KYC DMT के पेज पे जाएंगे और यहाँ पर जो नंबर रजिस्टर्ड है उसको क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे तो आपको ये मैसेज आ जाएगा कि कस्टमर अकाउंट एक्टिवेशन इज पेंडिंग। जैसे ही ये एक्टिवेशन हो जाएगी, कस्टमर को SMS के द्वारा सूचित किया जाएगा रेमिटर को। रेमिटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगी और वो बैंक से अप्रूव हो जाएगी, तो आप DMT KYC पे वो रजिस्टर्ड नंबर डाल के सबमिट करेंगे। आप DMT ट्रांजैक्शन पेज पे आ जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल आपको DMT करनी है बेनिफिशियरी रजिस्टर करके। यहाँ से फिर आप 3 लाख तक DMT कर सकते हैं एक नंबर से एक बैंक अकाउंट में, जो कि 50-50 हज़ार के डिवीज़न में क्रेडिट होगा बेनिफिशियरी बैंक अकाउंट में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगी और इस वीडियो के माध्यम से आप अपना DMT का बिजनेस कई गुना बढ़ा पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।